नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। आज बहुत दिन के बाद फेसबुक लाइव में आया हूँ। आज समाज में धर्म को लेके एक्चुअली बहुत सारा कंफ्यूजन, सिर्फ कंफ्यूजन का कह सकते हैं। जिस तरह से कचड़े का ढेर नहीं होता है, वैसे ही कचड़े का ढेर जमा हुआ है। इतने कंफ्यूजन कि अभी भी मनुष्य ये समझ नहीं पाया है कि उन्हें क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या चर्य है, क्या आचर्य है, धर्म क्या है, कौन सा धर्म हमें पालन करना चाहिए। किताबों में तो व्याख्याएं बहुत है, किताबों में बहुत प्रकार की व्याख्याएं दिए गए हैं, लेकिन एक चीज है जिसे हम अपना धर्मशास्त्र मानते हैं, अपना गाइडिंग प्रिंसिपल मानते हैं, गाइडिंग फैक्टर मानते हैं, जिसके सामने हम सर झुकाते हैं। उन धर्म शास्त्रों, धर्म ग्रंथों को अगर एनालिसिस करें, विश्लेषण करेंगे, स्पष्ट निर्देशना है। धर्म का जो निर्देशना है बहुत ही स्पष्ट है। पशु धर्म क्या है, जीव धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, स्पष्ट रूप में ये बताए गए हैं। अगर इंसान अपने स्वार्थवश या किसी मानसिक रोगग्रस्त होने के कारण अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उस कमजोरियों को दूर करने में ही भलाई है। किंतु इंसान अगर अपना स्वधर्म, मनुष्य अगर अपना धर्म को समझ जाते हैं तो फिर यह समाज जो कल्पित स्वर्ग है उससे भी अच्छा बन जाएगा। किंतु समाज में मानव देहधारी बहुत ऐसे नरपिशाच है, रक्त चूसने वाले जोक हैं, जो दिन रात ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य में भेदभाव डालकर अपने नियंत्रण में रखें। ये बहुत ही एक दयनीय और शोचनीय अवस्था है मानव जाति का और हमारे तथाकथित सभ्य समाज का। इसलिए बार बार इस धर्म विषय को लेकर हम आते हैं और आते रहेंगे। शास्त्र में लिखा गया है जैव धर्म क्या है और भागवत धर्म क्या है, स्पष्ट रूप से। जैसे आहार निद्रा भय मैथुनंच समानम एतद पशु भी नराना। फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चारों पशु और मनुष्य में समान रूप से विद्यमान है। अर्थात ये जो चारों है, आहार निद्रा भय, ये जैव धर्म है। इसको पशु धर्म कहते हैं क्योंकि पशु इन चारों गुणों के द्वारा ही गाइडेड होते हैं, निर्देशित होते हैं। उनके जीवन की जो सार तत्व ही है ये चार चीज पशु का, हर पशु का। किंतु मनुष्य में भी है, इसलिए चारों चीज मनुष्य और पशु में समान है। इसका मतलब मनुष्य में भी पशु धर्म विद्यमान है, किंतु मनुष्य को पशु धर्म से परिचालित नहीं होना है, मनुष्य को भागवत धर्म से परिचालित होना है। तो वहां पर सेकेंड लाइन में इसी श्लोक में कहते हैं धर्म हितेश न अधिको विशेषो धर्मेन हिना पशु भी समानम। अर्थात धर्म हितेशना, धर्म एशना, धर्म एशना ही पशु और मनुष्य को अलग बना देता है। एशना का मतलब होता है इच्छाएं। एशना का मतलब मन की इच्छाएं। तो मन क्या चाहता है? सुखम वांछति जीवः
जितने भी मनुष्य है वो सुख पाना चाहता है, ये तो क्लियर है ना, वो सुख पाना चाहता है। और ये भी सभी शास्त्र सम्मत है कि इस दुनिया भी कोई चीज से मन संतुष्ट नहीं रह सकता है। मन अगर संतुष्ट होता है, मन अगर परमानेंटली सेटिस्फाइड होता है, तो वो एक परमानेंट सब्जेक्ट के द्वारा ही संभव है। एक पूर्ण जो विषय है वही मनुष्य को पूर्ण रूपेण संतुष्ट कर सकता है। इस धरती पे पूर्णता का नाम का, इस विश्व चराचर में पूर्णता नाम का कोई चीज नहीं है। तो पूर्ण कौन है? तो पूर्ण ही है पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात जगत सृष्टा, क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, वही पूर्ण ब्रह्म है। अर्थात उस पूर्ण ब्रह्म को पाने के ही ऐशना, डिजायर मनुष्य के मन में, मनुष्य के मन के कोने में बैठा हुआ है। ये जो अनंत को पाने की जो ऐशना है, यही मनुष्य को भगाया जा रहा है चारों तरफ। किंतु दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य उस अनंत को खोज रहे हैं किसमें? जो खंड है, खंड सत्ता में अनंत को खोज रहे हैं। सोच रहे ईंट का पत्थर बालू में ही वो अनंत पड़े हुए हैं। वो सोचते हैं रुपए पैसे धन संपत्ति इसी में सब कुछ बैठा हुआ है। किंतु फैक्ट क्या है? फैक्ट यही है, यही ध्रुव सत्य है कि इस क्विंकल मेंटल वर्ल्ड, ये जो सृष्ट जगत है, पंच भौतिक जगत में जो कुछ, परिदृश्यमान जगत में जो कुछ है, ये मनुष्य के मन के क्षुधा को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता है। आंशिक रूप में, टेम्पोररी संतुष्ट कर सकता है। इसलिए पूर्ण रूप से जो संतुष्ट कर सकता है, हर प्रश्नों का जहां पर उत्तर है, हर भूख का जहां निवृत्ति है, वही है परम ब्रह्म। इसलिए जीव उस आनंद से ही आया है, आनंद में ही है और आनंद में ही आखिर तक उनमें आनंद में प्रतिष्ठित होना है। आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद से ही आ रहा है। आनंदेन लयम जाति, आनंद में ही लय होता है। अर्थात उस आनंद, आनंद का मतलब यह सुख और दुख नहीं है। आनंद का मतलब है सुख और दुख का ऊपर का चीज है। सुख और दुख मनोभूमि में पैदा होता है। मन ही सुख दुख का अनुभव करता है, किंतु आनंद का अवस्था मन के परिधि के ऊपर है। मन की सीमा जहां समाप्त हो जाती है, वहीं पर आनंद शुरू होता है। अर्थात आनंद की अवस्था सुख दुख से परे है, अवेदनीय अवस्था है। अर्थात उस अवेदनीय अवस्था को प्राप्त करके ही मनुष्य अनंत सुख की निवृत्ति, अर्थात ये जो धर्म है हितैषणा, धर्म ऐषणा, ये मनुष्य मन है, यही भागवत धर्म है। भागवत सत्ता को पाने का जो धर्म है, भागवत प्राप्ति का, भागवत अनुभूति का जो पथ है, वही भागवत धर्म है। अर्थात कह सकते हैं संपूर्ण मानव जाति का एक ही तो धर्म है, वो है भागवत धर्म। और इंसान उस भागवत धर्म को अगर पालन नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है? वो पशु जैसा हो जाता है, पशु समान हो जाता है। धर्म हितेषणा अधिको विशेषो, धर्मे हीना पशु भी समानम। अगर धर्म के बिना धर्म का पालन जो नहीं करते हैं, वो पशु समान है, पशु तुल्य है। और यही कारण है भागवत धर्म के सही निर्देशन के अभाव में आज के मानव जाति किंकर्तव्य विमूढ़ है। सब लोग अपने संप्रदाय, अपने गोष्ठी, अपने मतवादों को अपना धर्म समझ रखा है, वही चरम और परम एक्सेप्ट कर लिया है। जिसका नतीजा क्या हुआ है? आज मानव जाति टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। मानव जाति एक दूसरे के जान लेने पे तुले हुए हैं। एक कम्युनिटी, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को खत्म करने पे तुले हुए हैं।
और उसी को सोचते हैं कि वही उनका जीवन का परम लक्ष्य है। एक कम्युनिटी दूसरे, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को खत्म कर देंगे, उन्हें क्या मिलेगी? मोक्ष तो नहीं मिलेगी। वो मोक्ष की बात नहीं करते, वो कहते स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग भी तो उन्हीं की कल्पना है। वही धर्म के नाम पर आडंबर अंधविश्वास के दुकान चलाने वाले यही फैलाते हैं स्वर्ग। वो पाप पुण्य का अपना परिभाषा है, कर्म अकर्म का अपनी ही परिभाषा रचना करके मानव जाति के मन को ही कुंठित कर दिया है। मानव जाति के मन पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया है, जो बोझ तले मनुष्य हजारों साल से दबे हैं। मनुष्य का बुद्धि रहते हुए भी उस अंधविश्वास कुसंस्कार के जाल से निकल नहीं पा रहा है। भागवत गीता में स्पष्ट रूप से में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब ये जो पशु धर्म है इसको त्यागो, आहार निद्रा भय मैथुन इसको त्यागो, घृणा ये सब त्यागो। त्याग के क्या कर? मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ, अर्थात एक परम ब्रह्म के शरण में आओ, उस परम पिता के शरण में आओ, उनके छत्र छाया में आओ, उनके छतरी के नीचे आओ। नहीं, उनके छतरी के नीचे नहीं आना है। मनुष्य अपना अपना छतरी बना लिया है, अपना अपना शेड और अपना अपना दुकान खोल लिया है मजहब का, जो मानव जाति के खून चूस रहा है, मानव जाति के हड्डी अस्थि मज्जा इस सब को लेके खेल खेल रहा है। इसका व्यवसाय चल रहा है मजहब धर्म के नाम पर। इनफैक्ट मजहब को अगर धर्म कहा जाए तो धर्म के नाम पर यह गाली है, यह धर्म का अपमान है, मानव जाति का यह कलंक है। क्योंकि मजहब तो ईश्वर ने बनाया ही नहीं है, परम ब्रह्म ने बनाया ही नहीं है। परम ब्रह्म ने बनाया था क्या? मानव जाति। और मानव जाति के मन के अंदर में एक ऐशना डाल दिया। वो ऐशना क्या है? अनंत को पाने की ऐशना, इन्फिनिटी को पाने की ऐशना, परम ब्रह्म को पाने की ऐशना, जगत सृष्टा जगत पिता को जानने की ऐशना। जानता है कि आज नहीं तो कल मेरे संतान संतति मेरे पास लौट आएंगे, इसलिए वो बीज परमात्मा ने मनुष्य में डाल दिया है। अर्थात उस भगवत सत्ता, उस अनंत सत्ता को पाने की जो मार्ग है वही तो भागवत धर्म है। यहां पर संप्रदाय जाति गोष्ठी कहां से आ गई? किसने डाला? भागवत धर्म को किसने संप्रदाय बनाया? भागवत धर्म तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, ये तो सबके लिए है। यहां पर कोई गोष्ठी, गोत्र, ऊंच नीच, काला गोरा, जात पात का स्थान ही नहीं है। धर्म कभी यह जातिवाद नहीं सिखाता है। धर्म कभी अंधविश्वास कुसंस्कार के पथ पे चलने के लिए प्रेरित नहीं करता है। धर्म अंधविश्वास कुसंस्कार के जंजाल को तोड़कर मनुष्य को मुक्त बनाना चाहता है। धर्म मुक्ति का मार्ग है, धर्म मोक्ष का मार्ग है, सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। हर तरह के समस्याओं का निदान धर्म है। अगर धर्म का पालन करोगे तो सारे समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। धर्म से विचलित हो, आग कभी प्यास मिटा सकता है क्या? पानी कभी आग का काम कर सकता है क्या? जिस दिन आग मनुष्य का प्यास मिटाने का काम करेगा और पानी जलाने का काम करेगा तो समझ लेना कि ये दुनिया की नहीं, संपूर्ण मानव जाति का ध्वंस का समय आ गया है। तो आज के धर्म के व्यवसायी क्या कर रहे हैं? आग से प्यास मिटाना चाहता है और पानी से आग जलाना चाहता है। मनुष्य के शांत और मधुर सुंदर वृत्तियों को कुपथ में प्रभावित करता है और मनुष्य के पशु वृत्तियों को जागृत करता है। मनुष्य में नाम, जश, कृति, कामना, पैसे का भूख लालसा जगाता है मजहब। हर मजहब यही सिखाता है कि क्या दे? जशन देही, बलम देही, हाँ, धर्म देही, धन दो, हे देवता,
हे भगवान मुझे संपत्ति दो, नाम दो, यश दो, कीर्ति दो, बस यही दो, बीवी दो, बच्चा दो, ये चाहते हैं। ये मजहब है, ये धर्म नहीं है। ये धर्म के नाम पर नकली मतवाद को मनुष्य के दिमाग में, जिस तरह से नकली अंग प्रत्यंग इम्प्लांटेशन होता है ना, मनुष्य का दांत टूट गए तो नए दांत लगा दिए, आंख खत्म है तो नए आंख लगा दिए, लंग्स खत्म हो गया तो दूसरे जानवर का लंग्स लगा दिए, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उसी तरह से धर्म जो वास्तविक धर्म है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है, उसको गौण कर दिया और साइड में रखकर एक नकली, एक डुप्लीकेट मतवाद लोगों के सामने रख के बल्कि यही तुम्हारा धर्म है, इसी को पालन करो। और इसको पालन करने के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे ही जानकारी है और किसी को जानकारी नहीं है। एक ग्रुप है, जिस तरह से कह सकते हैं ना, एक तरह का बिजनेस ग्रुप है, व्यवसायिक ग्रुप है, एक चोरों का ग्रुप है, डाकुओं का ग्रुप है। इस तरह से ये मजहबी मतवादों को फैलाने वाले भी एक ग्रुप है। वो उसी को चलाकर अपना जीवन यापन करना चाहता है। उससे मानव जाति को कितना कल्याण होगा, कितना उन्नति होगी, उसका उनको फिक्र नहीं है। मानव जाति कल्याण उनका जीवन का लक्ष्य नहीं है। और भागवत धर्म का लक्ष्य है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबकी सुख हो, सब में समृद्धि हो, सब रिद्धि सिद्धि के पथ पे चले। सर्वात्मक उन्नति का पथ है भागवत धर्म, किंतु मजहब सर्वात्मक ध्वंस और नाश का पथ है। और आज के मनुष्य अविवेकी मजहब के पथ पे चल के ही सोचते हैं, अपने आप को गर्वान्वित करते हैं, सोचते हैं कि मेरा ये जो है पथ जो है, मेरे भगवान सबसे बड़े हैं, मेरे धर्मशास्त्र सबसे बड़े हैं, मैं जो पथ पर चल रहा हूं यही सर्वश्रेष्ठ है। ये जो मेरे तेरे की भावना पैदा करने वाले कैसे धर्म हो सकता है? सबकी बात, सबकी कल्याण, सबकी उन्नति, सबकी प्रगति, सर्वात्मक उन्नति के पथ में ले जाने वाला वही तो भागवत धर्म है। भागवत धर्म के चार स्तंभ है: विस्तार, रस, सेवा और तदस्थिति। अगर आप अपने मन को उस ईश्वर अभिमुखी कर देंगे, ईश्वर में पूर्ण रूप में निधन कर देंगे, समर्पण कर देंगे, ईश्वर पर निधान करेंगे, तो क्या होगा? आपका मन इधर उधर तो भाग नहीं सकता है। और ज्यों ही आप उस अनंत के ओर बढ़ना शुरू करेंगे तो आपका अस्तित्विक विकास श्योर एंड सर्टन है। आपका मन का विकास होगा, विस्तार होगा, विस्तृत होते होते वो अनंत में मिल जाएगा। इसलिए अस्तित्व का विस्तार, भागवत धर्म का पहला पाठ है विस्तार। जहां पर कुंठा है, जहां संकीर्णताएं है, वहीं पर मजहब है। और जहां पर विकास, प्रगति, उन्नति है, वो भागवत धर्म है। पहला सोपान क्या है? विस्तार। रस, रस का मतलब प्रवाह, अर्थात उस अनंत सर्वशक्तिमान अनंत चेतना के जो प्रवाह है, उस प्रवाह में अपने प्रवाह को मिला देना, वही भागवत धर्म का दूसरा, अर्थात अपनी सारी इच्छाएं, आकांक्षाओं को इस प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। तो देखेंगे हर इंसान कुछ चाहता है, कुछ चाह उनकी पूरी होती है, कुछ नहीं भी होती है। इसीलिए कहा जाता है अगर तुम अपनी इच्छा को ईश्वर के चरण में पूर्ण रूप में समर्पित कर देते हो तो देखोगे वही होगा जो तुम चाहोगे। अगर उनमें समर्पण नहीं है तो क्या होगा? तो तुम चाहोगे वो तो होगा ही नहीं, और उनकी चाह को तो तुम समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए अपने चाह को उनके चरणों में समर्पित कर देना है, तो देखोगे तुम जो भी चाहोगे वही होगा। यही है समर्पण। रस प्रवाह, रस धारा, उनके चैतन्य रस धारा में अपने आप को बहा देना।
यह भागवत धर्म का दूसरा सोपान है। तीसरा है सेवा। जिस व्यक्ति को ईश्वर में मन रम जाता है, अपने सारे आशा आकांक्षाओं को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं, उनको इस सृष्टि जगत के हर वस्तु के प्रति प्रेम और सेवा की भावना जगती है। सेवा, एक पेड़ पौधा लता गुल पशु पक्षी हर चीज के प्रति प्रेम जागृत होगा, उनको सेवा करने की मनोभावना जगेगी। यह हुआ थर्ड भागवत धर्म का तीसरा सोपान। और चौथा है, ये तीन अगर हो गया तो तद स्थिति, अर्थात उस अनंत ब्रह्म में स्थिति लाभ करेगा, अर्थात मोक्ष गारंटी है। उस आनंद घन सत्ता में मिलजुल कर एक चिदानंद घन सत्ता में मिलजुल कर एक हो जाना, यह है भागवत धर्म। तो ये भागवत धर्म के चार जो स्तंभ है, यहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहां पर है, कहां इनका स्थान है, वेयर डज दिस स्टैंड? भागवत धर्म के सामने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जुइज्म कोई भी संप्रदाय ऊंच नीच क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र कोई नहीं टिकता, शिया सुन्नी कुछ नहीं टिकता, यहां पर टिकता है सिर्फ मानवता। और कहा जाता है भागवत धर्म ये मानता है कि पशुता खत्म तो मानवता जागृत होती है, और मानवता का पूर्ण विकास देवत्व है, और देवत्व का पूर्ण विकास ब्रह्मत्व है। अर्थात भागवत धर्म पशु से मनुष्य, मनुष्य से देवता, और देवता से परम ब्रह्म, ब्रह्म कोटि में प्रतिष्ठित करता है। यहां पर किसी तरह के भेदभाव है कहां? और जो इन भेदभाव को पैदा करते हैं और प्रचार करते हैं, भगवान सदाशिव उन लोगों को कहते हैं लोक व्यामोहकारक। ये समाज के रोग है, रोग पैदा करते हैं, कैंसर पैदा करते हैं। इसलिए मनुष्य में अगर रत्ती भर भी अगर बुद्धि और विवेक जागृत है, तो वो इस तरह से भेदभाव मूलक कोई भी भावनाओं, कोई भी व्यक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। जो व्यक्ति ऊंच नीच भेदभाव पैदा करते हैं धर्म के नाम पर, जो लोग एक दूसरे पर सांप्रदायिकता का स्टाम्प लगाते हैं, ये कभी भी भगवान सदाशिव और भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान शिव आदि पिता आदि देव हैं। उन्होंने ही विवाह प्रथा चालू किया था, उन्होंने समग्र भेदभाव को खत्म किए थे। श्री कृष्ण भगवान ने सारे भेदभाव को खत्म करके संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में बांधा था महाभारत काल में। उनका शिक्षा ये भेदभाव है नहीं, वो कर ही नहीं सकते। इसलिए श्री कृष्ण को मानने वाले, श्री सदाशिव को मानने वाले कभी भी इस भागवत धर्म के पथ से विचलित नहीं हो सकते। अगर कोई होते हैं तो वो समझ लेना होगा कि वो उनकी जो भक्ति है, उनकी जो स्तुति है, उनकी जो मानसिक जो पवित्रता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है, कुंठित हो गई है। इसलिए धर्म, भागवत धर्म कभी भेदभाव पैदा नहीं कर सकता। इसलिए भागवत धर्म के इस चारों सोपान को पालन करना है। वो क्या है? विस्तार, रस, सेवा और तदस्थिति। बताइए, आप 50 साल से धर्म पथ पे चल रहे हैं और आप में अगर रत्ती भर भी गुणगत परिवर्तन नहीं होता है, आपके मानसिकता, आपके व्यवहार में अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये 50 साल धर्म के नाम पर आपने क्या किया? हम जानते हैं एक चुटकी बजाने से एक साउंड होती है, आंखें बंद करने से आंखें दिखना बंद हो जाता है। अर्थात कोई भी हम क्रिया करते हैं तो उसका तो प्रतिफलन होगा ना, कोई रिएक्शन तो होगा ना। किंतु ऐसा कैसा कर्म है, 50 साल से तुम धर्म के पथ पे चल रहे हो, तुम में कोई परिवर्तन नहीं, ना आचरणगत, ना बुद्धिगत, ना कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब वो पथ ही भूल है, गलत रास्ता है।
किंतु धर्म के पथ पे जो चलेंगे, भागवत धर्म के पथ पे चलेंगे, उसमें 10 गुण जागृत हो जाएगा, परिस्फुटित होंगे। वो क्या है? धृति क्षमा दमोस्त्यम, धृति क्षमा दमोस्त्यम, सत्यम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या, सत्यम आक्रोधम, दशकम इति धर्मस्य लक्षणम। अर्थात ये जो 10 गुण हैं वो एक धार्मिक व्यक्ति में परिस्फुटित होगा। अगर वो गुण उसमें परिस्फुटित नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो धर्म पथ पे नहीं चल रहा है। धर्म ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, शारीरिक नहीं, वो मनोजगत में बौद्धिक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, स्थूल शक्ति को सूक्ष्म शक्ति में परिवर्तन करता है और परम सूक्ष्म सत्ता परम सत्ता में मिला देता है। यह धर्म अर्थात पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पूर्णता की ओर गति, वही प्रगति है। और धर्म का पथ प्रगति का पथ है, मजहब का पथ सर्वनाश का पथ है। इसलिए सर्वनाश के पथ को त्यागो। मानव जाति का सुरक्षा निर्भर करता है कि कितना जल्दी मानव जाति अपने स्वधर्म को समझ जाए। स्वधर्म का मतलब भागवत धर्म। भागवत संस्कृत शब्द है, इसे उर्दू में ट्रांसलेट करोगे तो वो एक ही मिलेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे वो एक ही होंगे, वो अलग नहीं है। मुसलमानों का भगवान या अल्लाह, हिंदुओं का भगवान या अलग अलग क्रिश्चियनों के गॉड, अगर अलग अलग है तो ऐसे गॉड, ऐसे अल्लाह को नहीं मानना है। जो सबके पिता हैं, सबके सृष्टा हैं, वो सबके लिए हैं। वहां पर मैं तुम, तू मैं नहीं होता है, वहां पर सिर्फ होता है नहीं, एक पिता, हरि पिता, माता गौरी, स्वदेश त्रिभुवनम। परम पिता वही। आनंद मार्ग स्कूल में यही सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? परम पुरुष इज माई फादर, परम प्रकृति इज माई मदर, ऑल द प्लेसेस ऑफ दिस यूनिवर्स आर द शेल्टर्स ऑफ आवर्स। परम पुरुष, द सुप्रीम बीइंग, ही इज द फादर, वही परम पिता है। प्रकृति जिसके द्वारा परमात्मा ने दुनिया को सृजन किया, वो प्रकृति हमारी मां है। और इस विश्व चराचर में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ग्रह, नक्षत्र, निहारिकाएं, यह धरती, सब हमारा, ये त्रिभुवन हमारा रहने का स्थान है, वसुधा है, रहने की जगह है हमारा। यह सिखाता है भागवत धर्म। यहां पर पाप पुण्य, काफिर, हलाल हराम, यहां कुछ नहीं रहता है। स्वर्ग नरक नहीं, यहां पर मोक्ष की बातें होती है, अनुभूति की बात होती हैं, विज्ञान की बातें होती हैं, विवेक वैराग्य की बातें होती हैं, सेवा की भाव बातें होती है। यहां पर घृणा का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मानव जाति में अगर थोड़ी भी, मनुष्य में थोड़ी भी विवेक बचा हुआ है तो इस भागवत धर्म के पद पे चले, संपूर्ण मानव जाति को वही सुरक्षा दे सकता है, हम आप सब मिलके। इसलिए अंधविश्वास, कुसंस्कार, पाखंड के पद को पदाघात से चूर्ण विचूर्ण कर दीजिए। और जो व्यक्ति इसका प्रचार करें उनको सोशल बाइकआउट करके सिर्फ और सिर्फ प्रेम सौहार्द की बातें करके मानव जाति को हम बचा सकते हैं। इतना ही कहना है। विशेष जानकारी के लिए आप लोग आनंद मार्ग को बढ़िया से जानें, आनंद मार्ग के जितने भी किताब हैं उसको बढ़िया से पढ़ें। और उतना ही नहीं, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ के आप प्रश्न करें, डिबेट करें, देखेंगे कि आनंद मार्ग का दर्शन अकाट्य दर्शन है। कहीं भी भूल त्रुटि यहां पर नहीं है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स नहीं है। एक पूर्णांग दर्शन है आनंद मार्ग दर्शन, संपूर्ण मानव जाति के हित और कल्याण के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।